वेलकम टू द शो द टेल्स ऑफ मूवीज। आज हम इस एपिसोड में 2013 में आई अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म इविल डेड को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को फेडे अल्वारेज ने डायरेक्ट किया है और यह फिल्म 5 अप्रैल 2013 में रिलीज हुई थी। ये इविल डेड सीरीज की 4th इंस्टॉलमेंट है और इसमें नेक्रोनोमिकॉन एक्स मॉर्टिस के अन्य वर्जन को दिखाया गया है जिसका नाम है नेटरोम डेमेंटो। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक टीनेजर को दिखाया जाता है जो खून से लथपथ है और जंगल में भटक रही होती है। तभी उस पर अचानक से हमला होता है और वो बेहोश हो जाती है। जब वो जागती है तो वो खुद को एक तहखाने में खंबे से बंधी पाती है। वहीं हम एक बूढ़ी महिला को देखते हैं जो नेटरोम डेमेंटो को पढ़कर किसी प्रकार का रिचुअल कर रही होती है। उसी जगह हमें कुछ अजीब से लोग भी दिखते हैं। वहां उस लड़की का पिता आता है और लड़की द्वारा पूछने पर कि माँ कहाँ है, वो बताता है कि उसने अपनी माँ को मार डाला। तभी वह बूढ़ी औरत उसके पिता को उसे तुरंत मारने को कहती है। वो लड़की रोने लगती है और अपने पिता को ऐसे करने से मना करती है। उसका पिता माफी मांग जैसे ही उसे जलाने लगता है वो लड़की एकदम से हवान में बदल जाती है और अपने पिता के साथ साथ सभी को मारने की बात करती है। तभी वो व्यक्ति लड़की को जला देता है पर वो जलते वक्त भी मुस्कुरा रही होती है। वो व्यक्ति उसे गोली मार देता है और ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं एक कार रिवर को पार करके पहुंचती है एक दूर दराज जंगल में बने कैबिन पर। और ये वही कैबिन है जिसे हमने पिछले पार्ट्स में देखा था। हम कार से कपल को निकलता हुआ देखते हैं, डेविड और नैटेली, और हम वहाँ उनके दोस्तों को भी देखते हैं जो उनका पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं, नर्स ओलिविया और टीचर एरिक। वही कार पर एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम मिया था और ये डेविड की छोटी बहन थी। और वो जिस कार पर बैठी थी वो कार किसी और की नहीं बल्कि वो कार थी ऐश विलियम्स की, जो ना जाने कब से वहाँ पड़ी हुई थी। मिया उस कैबिन का स्केच बना रही होती है और डेविड उससे मिलता है। डेविड अपने साथ अपने डॉग ग्रैंडपा को भी लेके आया है जिसे देख मिया बहुत खुश होती है। दरअसल मिया डेविड को देख हैरान थी क्योंकि जब इनकी माँ मेंटल हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें ले रही थी तब डेविड उन्हें देखने भी नहीं आया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी नई नई जॉब लगी थी, पर वहीं मिया पूरे वक्त अपनी माँ के साथ थी। अपनी माँ की ऐसी हालत देख मिया डिप्रेशन में आ गई और ड्रग्स लेने लगी। वहीं इनकी माँ को लगता था कि मिया ही डेविड है और माँ का सारा पागलपन और सफरिंग मिया ने अकेली ही देखी और झेली भी। डेविड मिया को एक लॉकेट गिफ्ट करता है और हमें पता चलता है कि ये केबिन इन्हीं लोगों का है। ये लोग बचपन में यहाँ आया करते थे और यहाँ इनके आने का मुख्य कारण था मिया की ड्रग एडिक्शन को छुड़वाना, वरना उसकी मौत भी हो सकती थी। मिया उससे प्रॉमिस लेती है कि वो आखिरी सांस तक उसका साथ देगा और डेविड उससे ये वादा कर देता है। मिया सभी के साथ मिल ड्रग को एक कुएं में फेंक देती है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। पर अगर देखा जाए तो इसके इस हाल का जिम्मेदार डेविड ही था क्योंकि उसने सबसे खराब समय में ना तो अपनी माँ का साथ दिया और ना ही मिया का। वो लोग केबिन की तरफ जाते हैं और जैसे ही डेविड लॉक खोलने जाता है वो लॉक टूटा होता है, मतलब यहाँ कोई आया था। हम जानते हैं कि ये वही केबिन है जिसके बेसमेंट में उस टीनेजर को जलाकर मारा गया था। वो लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा केबिन बहुत गंदा पड़ा था। मिया को किसी चीज की बदबू भी आती है। मिया अंदर जाती है और कुछ फोटोज को देख अपनी माँ को याद करने लगती है। वो सारी बातें डेविड को बताती है कि माँ की क्या हालत थी और वो मुझे कभी कभी डेविड समझती थी। मिया इन्हीं कारणों से डेविड से नाराज भी थी। डेविड मेन डोर को सही करता है। वहीं एरिक और ओलिविया उसे बताते हैं कि इससे पहले भी उसने यही चीज की थी, टॉयलेट में ड्रग फ्लश किया और नई जिंदगी चुनने की बात की, लेकिन 8 घंटे बाद फिर शुरू हो गई। एरिक कहता है कि पिछली बार वो मरते मरते बची। उसे वापस जिंदा करने के लिए डॉक्टर को उसके दिल को पंप करना पड़ा था। हमें साथ मिलकर उसका साथ देना होगा और नशे की हालत को छुड़ाना होगा, नहीं तो वो मर जाएगी। ये सुन डेविड बहुत ही दुखी और हताश हो जाता है। रात वापस से मिया को ड्रग की लत लगनी शुरू हो जाती है और वो चिल्लाती है और एक अजीब सी स्मेल की वजह से परेशान होने लगती है। वो बताती है कि ये बदबू ऐसी है मानो कोई मर गया हो। तभी उनका डॉग मैट्रेस को कुरेदने लगता है और जब वो मैट्रेस हटाते हैं तो उसके नीचे तहखाना होता है जो लॉक तो था पर उसके आजू बाजू खून था।
जिसे देख सब डर जाते हैं और बदबू वहीं से आ रही होती है। डेविड और एरिक नीचे जाते हैं और एरिक को भी अब बहुत तेज सड़े मांस की बदबू आने लगती है। वहाँ उन्हें कई मरी उल्टी टंगी बिल्लियों की लाश मिलती है। इसके साथ उन्हें मिलती है एक डबल बैरल वाली बंदूक और नेट्रम डेमोंटो नामक बुक। वो लोग उसे ऊपर ले आते हैं, जिसे देख मिया घबराती है और कहती है कि उन्हें ये जादू टोना करने वाली चीज नहीं छूनी चाहिए थी और ना ही ऊपर लानी चाहिए थी। वो ऐसा बोल वहां से चली जाती है। मिया खुद को कंट्रोल करने के लिए बारिश में बाहर चक्कर लगाने लगती है और एरिक वो बुक अपने रूम में ले जाता है। वो बुक पूरी तरह से सील्ड थी, कंटीली तारों से बंधी हुई, मानो ये संदेश था कि बुक को ओपन नहीं करना चाहिए। पर एरिक उस बुक को खोलने लगता है। उस बुक पर उसका नाम लिखा होता है और उसके हर पेज पर कई सारे वार्निंग्स लिखे हुए होते हैं। उसी पेज के मुताबिक मानो किसी ने बहुत अच्छे से उसे रीड किया हो। उस बुक के एक पेज पर बिल्ली वाला रिचुअल भी मेंशन था। वो बड़े ही उत्साहित तरीके से पन्नों को पलट रहा होता है कि तभी पन्नों से उसके हाथ में कट लग जाता है और खून की बूंदें उस बुक पर गिरती हैं और हम देखते हैं कि बुक उन खून की बूंदों को तुरंत सोख लेता है। उन पन्नों पर लिखा था कि हैवान को जगाने का पैसेज, मगर किसी ने उन मंत्रों को घिस दिया था और वार्निंग लिख दिया था कि ना ही इसे पढ़ो, ना लिखो और ना ही सुनो। पर एरिक उन वर्ड्स को ट्रेस कर उन मंत्रों को पढ़ लेता है और जगा देता है हैवान को। वो हैवान सीधा आकर मिया पर अटैक करता है और मिया को एकदम से उल्टी हो जाती है। उसे वो शैतान दिखती है जो उसे आवाज लगाती है। वो डर कर वापस केबिन में आती है और वापस जाने की तैयारी करने लगती है। तभी ओलिविया और बाकी के लोग उसे जाने से रोकने लगते हैं। मिया डेविड से वापस घर छोड़ने को कहती है, पर वो भी बाकियों की तरह उसे यहीं रुकने को कहता है। पर मिया गुस्से में खुद अकेली ही निकल जाती है। मिया फ्रस्ट्रेशन में कार चला रही होती है कि तभी एकदम से वो शैतान उसके सामने आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो जागती है तो कार को एक तालाब में फंसा पाती है। मिया वहां से निकलती है कि तभी शैतान उसे दोबारा दिखती है। वो भागती है और शैतान उसका पीछा करती है। मिया भागते भागते बेलों में फंस जाती है। बेलें उसे जकड़ने लगती हैं। तभी वो डीमन आती है जो दिखने में हुबहू मिया की तरह थी। उसके मुंह से एक ब्लैक बेल निकलकर मिया के अंदर चली जाती है और मिया जोरों से चीखती है। सारे लोग उसे ढूंढते ढूंढते वहां आते हैं, जहां उन्हें मिया एक पेड़ के नीचे बैठी मिलती है। वो लोग उसे वापस केबिन में लाते हैं। मिया ओलिविया को अपने साथ हुए हादसे और उस शैतान के बारे में बताती है, पर ओलिविया उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। वही डेविड भी बहुत परेशान हो जाता है। वो मिया से मिलता है, जिस पर वो उसे बताती है कि मुझे यहाँ से निकालो, जंगल में कुछ बहुत अजीब है। वो यह भी कहती है कि वो यहाँ आ गया है इस कमरे में हमारे साथ, पर डेविड को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो उसे खुद को संभालने को कहता है। डेविड रूम से चला जाता है, पर हम देखते हैं कि मिया को वो शैतान आईने में दिखती है। उधर एरिक लगातार उस बुक पर रिसर्च कर रहा होता है, जहाँ उसे बेलों वाला चित्र मिलता है, जिसे देख वो गहन चिंता में पड़ जाता है क्योंकि मिया भी कुछ ऐसी ही बात बता रही थी। उधर डेविड पूरे बेसमेंट को साफ कर मरी बिल्लियों को बाहर फेंकने जाता है तो उसे खून के निशान दिखते हैं जो काफी ताजा थे। वो उन निशान को फॉलो करते जाता है। वह पाता है कि ये खून उसके डॉग का है जो अब मर चुका है। डेविड बहुत दुखी हो जाता है और उसे पूरा यकीन था कि ये मिया ने किया है। वो समझता है ये मिया ने ड्रग्स के फ्रस्ट्रेशन में किया क्योंकि वहाँ एक खून से सना हथौड़ा भी पड़ा था। डेविड गुस्से में मिया के पास जाता है। उधर मिया बाथरूम में होती है और गर्म खौलते पानी से नहाने लगती है। डेविड डोर को तोड़कर अंदर आता है। वह देखता है कि मिया तड़प रही है और उसकी स्किन भी जल गई है और कुछ इसी प्रकार का चित्र उस बुक में भी मौजूद था। डेविड उसे कार में बिठाकर तुरंत शहर की तरफ जाता है। वहीं आगे जाकर वो देखता है कि बाढ़ आने की वजह से पूरा रास्ता डूब चुका है और जब वो मिया की तरफ देखता है तो वो उसे देख मुस्कुरा रही होती है। डेविड उसे ले वापस केबिन में आ जाता है। ओलिविया उसे इंजेक्शन देती है और डेविड को बताती है कि उसकी हालत ठीक नहीं है, जिस पर नेटली कहती है कि ये तुम्हारी गलती है, तुमने ही उसे जबरदस्ती यहाँ रोक रखा है। तभी मिया शॉटगन लेकर आती है और डेविड के रोकने पर उसे शूट कर देती है, जिससे वो घायल हो जाता है। तभी एकदम से आंधी केबिन के अंदर आती है और मिया चीखने लगती है। डीमन वार्निंग देता है कि आज रात तुम सब मारे जाओगे और ऐसा बोल मिया बेहोश हो जाती है। ओलिविया उसे देखने जाती है, तभी वह उस पर खून की उल्टियां कर देती है। ओलिविया उसे बेसमेंट में गिरा देती है और एरिक बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। मिया अब पूरी तरह से डेडाइट में बदल चुकी थी। डोर को खोलने की कोशिश करती है, पर एरिक उसे तुरंत लॉक कर देता है।
तभी मिया इससे पहले खुद को नुकसान पहुंचाए डेविड ओलिविया को उसे इंजेक्शन लगाने को कहता है ताकि वो गहरी नींद में चली जाए। ओलिविया जैसे ही इंजेक्शन लेने जाती है वो शीशे में अपना डेमोनिक लुक देख डर जाती है और पोजेस्ड हो जाती है। एरिक डेविड को कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस नींद के इंजेक्शन से कुछ होने वाला है या नहीं। मुझे डर है कि मिया के साथ जो भी कुछ हो रहा है उसका संबंध बेसमेंट में पड़ी इन चीजों के साथ है। उधर रूम में ओलिविया के पोजेस्ड होते ही डोर अपने आप बंद हो जाता है और ओलिविया को देखने एरिक रूम में जाता है। डरते हुए जब वो अंदर जाता है तो उसे दिखता है कि वॉशरूम में ओलिविया कांच के टुकड़ों से अपने चेहरे की खाल निकाल रही होती है। एरिक ये देख डर जाता है। एरिक जैसे ही पीछे होता है ओलिविया के खाल पर पैर रख फिसल कर गिर जाता है। तभी ओलिविया हाइपोडर्मिक नीडल से एरिक की आंखों में वार करने लगती है, पर चश्मे की वजह से उसकी आंख बच जाती है, पर नीडल उसके आंख के नीचे धंस जाती है। किसी तरह एरिक उसे दूर फेंकता है और ओलिविया बेसिन से टकरा गिर जाती है। बेसिन भी टूट जाता है। एरिक अपने आंख के नीचे धंसे नीडल को निकालता है। वहीं ओलिविया दोबारा उसे मारने उसके पास आने लगती है। तभी एरिक बेसिन के टुकड़े से ओलिविया पर वार कर उसे मार देता है। तभी वहां डेविड और नेटली आते हैं और ये नजारा देख बहुत डर जाते हैं। डेविड घायल हुए एरिक को ले जाता है और उसकी मल्लम पट्टी करता है। एरिक के लिए पानी और शुगर मंगवाता है। नेटली वो लेने डरते डरते किचन में जाती है। एरिक डेविड को बताता है कि मैंने इस किताब को पढ़ा है और वो एक तरह की प्रार्थना थी। उसे पढ़कर मैंने किसी शैतानी ताकत को आजाद कर दिया। वही नेटली पानी और शुगर ले रही थी कि अचानक से तहखाने का दरवाजा खुल जाता है। मिया उससे मदद मांगती है और वो उसकी मदद करने तहखाने में चली जाती है। मिया एकदम से पोजेस्ड हो जाती है, जिसे देख नेटली वापस ऊपर आने लगती है, पर मिया उसे नीचे खींच लेती है और तहखाने का डोर बंद हो जाता है। मिया नेटली के हाथ को काट देती है और किस करने लगती है। तभी डेविड उसे बाहर निकालता है और पूरे डोर को कील और जंजीरों से बांध देता है। एरिक भी वहां आता है। एरिक नेटोरॉन डिमेंटो को जलाता है पर वो नहीं जलता, जिस पर डेविड पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। एरिक कहता है कि मैं इस किताब को जला रहा हूँ पर ये नहीं जल रही। वो बताता है कि इस किताब में कुछ प्राचीन अक्षर इस्तेमाल किए गए हैं और कुछ हमारी भाषा के हैं। ये किताब किसी हैवानी शख्स के बारे में बताती है, रूह छीनने वाला एक राक्षस जिसे शैतान नाम से संबोधित किया गया है। वो बताता है कि इसमें लिखा है 5 आत्माओं को निगलने के बाद आसमां फट जाएगा और खून की बारिश होगी और शैतान नर्क से बाहर आ जाएगा। वो कहता है कि ये सारी चीजें मिया के रूह से एक लीच की तरह जुड़ गई हैं, उस पर हावी हो रही हैं। अगर हमें उसे रोकना है तो मिया की मदद करनी चाहिए और इसलिए हमें उसे मारना होगा। इस किताब में ऐसा ही लिखा है। तभी डेविड गुस्से में कहता है कि हम किसी को मारने नहीं वाले। वो कहता है कि बारिश बंद हो गई है और थोड़ी देर में नदी का स्तर कम हो जाएगा, हम सब निकल जाएंगे। जिस पर एरिक कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब तक हम सब मारे जाएंगे। उधर नेटली भी इन्फेक्ट होने लगती है। सबसे पहले उसका हाथ पोजेस्ड हो जाता है। तभी वो इलेक्ट्रिक नाइफ से अपनी बाह को काट देती है और एक शॉर्ट सर्किट होता है। पूरे कैबिन की लाइट चली जाती है। दोनों नेटली के पास जाते हैं। उसकी हालत देख दोनों डर जाते हैं। डेविड उसकी मल्लम पट्टी करता है और वादा करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। जिस पर एरिक कहता है कि उसने अपने हाथ को खुद से काट दिया, क्या अभी भी उसे नॉर्मल लगता है? एरिक किताब खोल बताता है कि एक बात इसमें बार बार लिखी गई है, इसे रोकने के लिए हावी शख्स को शैतानी वश से छुड़ाना पड़ेगा और इसमें 3 खास तरीके बताए गए हैं। पहला, जिंदा गाड़ देना, दूसरा, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना और तीसरा, जलाकर आजाद कर देना। तभी डेविड के पूछने पर कि क्या इन सब से वो ठीक हो जाएगी, जिस पर एरिक कहता है कि बेशक नहीं, पर मिया के अंदर जो भी है वही इन सब फसाद की जड़ है। अगर वो मर गई तो सब ठीक हो जाएगा। डेविड कहता है कि मिया को डॉक्टर की जरूरत है। मेरी माँ पागल खाने में मरी और वो एक मॉन्स्टर की तरह हो गई थी और मुझे भी डर था कि कहीं मेरा और मिया का अंत ऐसा ही ना हो। जिस पर एरिक कहता है कि अगर ऐसा है तो ओलिविया या नटैली को क्या कहोगे। डेविड तरीका जान चुका था पर अब भी वो तैयार नहीं था। एरिक गुस्से में आकर कहता है कि तुम वापस चले जाओ, मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। मैं इस घर को जला दूंगा और सब कुछ खत्म कर दूंगा। तभी वहाँ नटैली आती है जो अब पूरी तरह से डेडाइट पर बदल चुकी है। वो नेल गन से उन पर हमला कर देती है, जिसमें एरिक बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। डेविड नटैली को रोकता है पर वो रॉड उठा डेविड को मारने लगती है। एरिक नेल गन उठाकर उस पर शूट करने लगता है।
नटैली एरिक के पास आ रॉड से उसके हाथ को काट देती है। तभी डेविड बंदूक उठाता है और इससे पहले कि वो एरिक की जान ले ले, वो शूट कर उसका दूसरा हाथ भी उड़ा देता है। नटैली नॉर्मल हो जाती है, पर अब वो मरने की कगार पर थी। वो डेविड की गोद में ही दम तोड़ देती है। डेविड एरिक को केबिन से बाहर ले जाता है और कहता है कि अब वो सब खत्म कर देगा। वो बुक के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन शुरू कर देता है। वो ओलिविया की बॉडी पर गैसोलीन डाल उसे जला देता है। वो नटैली की बॉडी को चेन सॉ की मदद से टुकड़े टुकड़े कर देता है। डेविड पूरे घर में गैसोलीन डाल देता है और जैसे ही आग लगाने वाला होता है, मिया उसे माँ के द्वारा सुनाई लोरी सुनाती है। डेविड इमोशनल हो जाता है और रुक जाता है। तभी एक पेड़ पर बिजली गिरती है और वो उसे ईश्वर का इशारा समझ डिसाइड करता है कि वो मिया को जलाने की जगह दफनाएगा। वो टूल शेड में जाता है और वहाँ पड़ी चीजों से शॉक देने वाली मशीन डिफाइब्रिलेटर बनाता है और एक कब्र खोद मिया को लेने बेसमेंट में जाता है। वहाँ मिया बॉक्स कटर से उस पर हमला कर देती है। वह उसे डुबोकर मारने लगती है। तभी एरिका उस पर पीछे से वार कर बेहोश कर देता है, पर बेहोश होने से पहले मिया उसके पेट में बॉक्स कटर खोप देती है और एरिक और भी ज्यादा घायल हो जाता है। डेविड मिया को बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है और एरिक के पास जाता है, पर एरिक दम तोड़ देता है। डेविड मिया को लाल ड्रेस पहनाकर उसके चेहरे को पन्नी से कवर कर दफनाने लगता है। तभी डीमन उसे बहकाकर कोसने लगता है, पर डेविड उस पर ध्यान ना देकर दफना देता है। वह अपनी गलतियों की मिया से माफी भी मांगता है। तभी एकदम से पेड़ में लगी आग बुझ जाती है। डेविड ये देख तुरंत मिया को वापस निकालता है और डिफाइब्रिलेटर की मदद से उसे शॉक दे वापस जिंदा करने की कोशिश करता है और भाग्यवश वो वापस आ भी जाती है। अब डीमन भी उसके शरीर से जा चुका था। मिया उसे थैंक्स भी बोलती है। डेविड उसे गले लगाता है और गाड़ी की चाबी लेने केबिन में जाता है, जहां अब एरिक भी डेडाइट में बदल गया था। वो बॉक्स कटर से डेविड के गले पर वार कर उसे जख्मी कर देता है। डेविड अधमरी हालत में बाहर आकर मिया को गाड़ी की चाबी देता है और जाने को कहता है। मिया उसे ऐसा करने से मना करती है, पर वो उसे बाहर छोड़ वापस कैबिन में चला जाता है और डोर लॉक कर देता है। तभी एरिक कहता है कि वो आ रहा है और डेविड गैसोलीन के बैरल को शूट कर पूरे घर में आग लगा देता है। एरिक मारा जाता है, पर वहीं हम देखते हैं कि जलते जलते डेविड भी डेडाइट में बदल जाता है। पूरा कैबिन जल रहा होता है और मिया दुखी और घबराई हुई जलते कैबिन को देख रही होती है। मिया डेविड के दिए लॉकेट को देख रोने लगती है। तभी उसके हाथ पे खून की बूंद गिरती है और एकदम से खून की बारिश होने लगती है। क्योंकि 5 पोजेशंस हो गए थे, तो अब आएगा डीमन। और जमीन से एक बड़ा हाथ निकल मिया के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे उसका हाथ जलने लगता है। क्योंकि डीमन नर्क से आया था। मिया अपना हाथ छुड़ा पीछे होती है और जमीन से बाहर निकलता है डीमन। मिया भागकर कार में घुस जाती है, पर इससे पहले कि वो उसे स्टार्ट कर पाती, वो डीमन गाड़ी की खिड़की तोड़ उस पर हमला कर देती है। वो कार से निकल भागकर टूल शेड में छिप जाती है। तभी वो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार देखती है और वो उठाती है एक चेन सॉ, पर उसमें फ्यूल नहीं था। वो उसमें फ्यूल डालकर स्टार्ट कर रही होती है कि तभी वो डीमन आ जाता है, जिसने पूरा रूप मिया का ले रखा था। मिया डरकर अंदर चली जाती है और वो डीमन मशैटे से उस पर हमला करता है। मिया शेड तोड़ बाहर आ जाती है और कार के नीचे छिप जाती है। वो लगातार चेन सॉ को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और फाइनली वो स्टार्ट हो जाता है। वो डीमन उसे ढूंढते ढूंढते कार के पास आता है। मिया उसके पैर को काट देती है और डीमन जमीन पर गिर जाता है। फिर भी वो डीमन मिया को पकड़ने उसके पास जाने लगता है। इससे पहले कि मिया कार से निकल पाती, वो डीमन पूरी तरह कार ही पलटा देता है और मिया का हाथ कार में दबकर फंस जाता है। मिया दर्द से चीखने लगती है और डीमन उसे मारने उसके पास आता है। मिया ट्राई करती है चेन सॉ उठाने की, पर वो उस तक पहुंच नहीं पा रही। तभी इससे पहले वो डीमन उस तक पहुंच पाए, वो अपने हाथों को ही उखाड़ लेती है। वो चेन सॉ तक पहुंच जाती है। तभी वो डीमन कहता है कि वो उसके रूह को निगल जाएगा, जिसके जवाब में मिया चेन सॉ उसके मुंह में डालकर सर से चीर देती है। वो डीमन नष्ट हो वापस नर्क में चला जाता है। अब खून की बारिश भी बंद हो जाती है और सुबह हो जाती है। मिया डेविड के दिए लॉकेट को ले शहर की तरफ निकल जाती है और नेटेरोम डोमेंटो अपने आप बंद हो जाती है। मिया किसी तरह हाईवे पर पहुंचती है और जमीन पर गिर जाती है। तभी एक व्यक्ति आता है और कार रोक मिया से पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर मिया मदद मांगती है। वो उसे कार में बैठाकर शहर की तरफ ले जाता है। वो मिया से कहता है कि वो उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाएगा। मिया सोई हुई होती है कि तभी एकदम से उसकी आंखें खुलती हैं।
मानो मिया के साथ अब भी कुछ गड़बड़ है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। 2013 में रिलीज हुई ये इविल डेड का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम बहुत जल्द इसके अगले भाग इविल डेड राइज को एक्सप्लेन करेंगे। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और जी हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। खुश रहिए, आबाद रहिए।